अस्सलाम वालेकुम। काजू बादाम खाने ज़रूरी हैं, चिकन और मटन खाना ज़रूरी है, बड़ी बड़ी जाँचें होनी ज़रूरी हैं, तब जाके इंसान मजबूत बनता है। लेकिन हम आपको बता दें कि हज़रत अली के घर में अक्सर फाके होते थे। आप 3-3 दिनों तक लगातार रोज़े रखते थे और फिर पानी और खजूर से इफ्तार करते थे, मगर फिर भी हज़रत अली की ताकत का यह आलम था कि बड़े बड़े सुरमा आपके नाम से काँपते थे। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा था। चाहे मस्जिद हो, सफ़र हो, जंग का मैदान हो, हर जगह पर हज़रत अली अल्लाह के प्यारे नबी साथ में रहते थे। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में हज़रत अली के लिए नफ़रत हो, वह शख्स कभी भी मेरे साथ जन्नत में नहीं जा सकता। अब आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुल्फ़िकार यानी कि तलवार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में शायद आपने अब तक ना सुना होगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 2 तलवार थीं, यानी कि हज़रत अली के पास जुल्फ़िकार थी। वह अभी भी तुर्की के एक म्यूज़ियम में रखी हुई है और हज़रत अली की इस तलवार का ज़िक्र अरद-गुल गाज़ी सीरियल में भी किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम को बचाने और फैलाने के लिए बहुत ही जंगें लड़ी गई और अल्लाह अपने दीन यानी दीन इस्लाम को फैलाने के लिए अपने कुछ खास बंदों को छांटा है, जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं। हम आपको यह भी बताते चलें कि हज़रत अली ने शुरू में जो जंग लड़ी थी, उस वक्त हज़रत अली के पास में एक आम सादी सी तलवार थी जिसको वह जंगों में इस्तेमाल किया करते थे, यानी जिस हथियार से वह दुश्मनों के साथ लड़ते थे। फिर एक मर्तबा उहद की जंग शुरू हो गई। उस वक्त भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार थी। आप उसी तलवार से दुश्मनों के साथ जंग कर रहे थे और उसी सादी सी तलवार से दुश्मनों के साथ आप लड़ रहे थे। तभी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कुछ देर आराम करने के लिए बिठा दिया। यह मौका देखकर दुश्मन आपकी तरफ बढ़े और आप पर टूट पड़े, लेकिन फिर हज़रत अली ने जमकर दुश्मनों का सामना किया। आप दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। इतने में आपके पास जो तलवार थी वह बीच में से ही टूट गई और आप तलवार के 2 टुकड़े हो गए। फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, ए अली, तुमने खूब जमकर जंग लड़ी है, मगर जंग के बीच में तुम्हारी तलवार टूट गई है। अली, अब मैं तुमको तुम्हारी तलवार के बदले में दूसरी तलवार देता हूँ, यानी कि दूसरी तलवार देता हूँ। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया और अल्लाह की बरगाह में दुआ करने लगे। इतने में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही चमकदार और 2 मुँहें वाली एक तलवार आपके हाथ में आ गई। इस तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार उहद के पहाड़ पर नाजिल हुई थी और आपकी तलवार का नाम रखा गया था जुल्फ़िकार। दोस्तों, फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह जुल्फ़िकार हज़रत अली के हाथों में थमा दी। फिर हज़रत अली अपनी तलवार जुल्फ़िकार से दुश्मनों को इस तरह घुमा घुमा कर मारा कि सारे दुश्मन तीर-बितर हो गए। इससे हज़रत अली ने उहद की जंग में दुश्मनों का खात्मा कर दिया और उहद की जंग को बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी। दोस्तों, इस तलवार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही चला सकते थे, यानी कि हज़रत अली के अलावा और कोई इस तलवार को उठा भी नहीं सकता था। इसका मतलब यह है कि यह तलवार इतना ज़्यादा वज़नदार थी, इसको चलाने की जो ताकत थी वो अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता की थी। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तलवार से उहद के पहाड़ पर भी 2 टुकड़े कर दिए थे। उहद की जंग का यह वाक़या कुरान पाक में भी मौजूद है, यानी कि कुरान पाक में भी इस जंग का ज़िक्र किया गया है।
दोस्तों अब आपको इस तलवार के वजन के बारे में बताते हैं, यानी कि हज़रत अली की इस तलवार में कितना वजन था और यह भी कितनी मजबूत थी। इसके बारे में भी सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। हाफिज रजब उल बरसी अपनी किताब मसूरी अनावरुल यकीन में लिखते हैं कि जब अली ने मरहब पर अपनी जुल्फ़िकार से वार किया और आपने उसके 2 टुकड़े करके ज़मीन पर तड़पता हुआ छोड़ा था, तो उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। तो उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपको किस बात का ताज्जुब हो रहा है। तो यह सुनकर हज़रत जिब्राइल ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, इस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते मिलकर लाफ या अली का नारा बुलंद कर रहे हैं। मुझे इस वजह से ताज्जुब हो रहा है, जब अल्लाह ने कौम लूत को अपना अजाब नाजिल किया था, तो उस वक्त मैंने उस बदबख्त कौम के साथ उस पूरे शहर को इस ज़मीन से काट कर अपने पैरों पर उठा लिया था। उनको उठाकर मैंने इतना ज़्यादा बुलंद कर दिया था कि उन्होंने अर्श के बच्चों के रोने की आवाज़ तक सुनी थी। फिर मैंने सुबह तक उनको अपने पैरों से ऐसे ही उठाए रखा और अल्लाह के फरमान का इंतज़ार करता रहा। मुझे उस वक्त कौम लूत का पूरा शहर ज़र्रा बराबर भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन आज जब हज़रत अली अपनी तलवार चला रहे थे, मुझको हुक्म हुआ कि जिब्राइल अली की तलवार का एक कोना पकड़ लो, ताकि अली की तलवार ज़मीन को चीरकर इसके शोर तक ना पहुंच जाए, यानी कि ज़मीन फटने से महफूज हो जाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए मैंने फिर अल्लाह के हुक्म को मानते हुए हज़रत अली की तलवार का एक कोना पकड़ लिया। इस वक्त मैंने महसूस किया कि हज़रत अली की तलवार का वज़न तो कौम लूत के शहर से भी कहीं ज़्यादा है। और एक अजीब बात यह थी कि उस वक्त इसराफील और मिस्काइल ने भी हज़रत अली के वाज को हवा में पकड़ रखा था। फिर भी मैं इतना वज़न महसूस कर रहा था। प्यारे दोस्तों, आखिर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तकरीबन 1352 साल पहले, यानी कि 661 हिजरी में रमज़ान के महीने में 21 रमज़ान को कूफा की मस्जिद में सुबह फजर के वक्त में शहीद कर दिए गए। 19 रमज़ान को जब आप सहरी करने के बाद मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, तो उस वक्त नमाजियों के बीच में खड़े कातिल रहमान इब्ने मुलजिम ने जहर से भरी अपनी तलवार से आप पर हमला कर दिया था। लेकिन आप यहाँ पर हज़रत अली का इंसाफ देखिए कि हमले के बाद में नमाजियों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया था, मगर उस वक्त हज़रत अली ने लोगों को हुक्म दिया कि इसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाए, और इसने मेरे ऊपर तलवार से सिर्फ एक ही बार वार किया है, इसलिए इस पर भी सिर्फ एक ही बार वार किया जाए पर रहे। और फिर आपकी वफ़ात हो गई। दोस्तों, अगर हम हज़रत अली के बारे में बताए हुए रास्ते पर सब लोग चलने लगे, तो उम्मत में फैली हुई सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। इंसानों के बीच में जो गैर बराबरी और नफ़रत भरी हुई है, वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हज़रत अली ने अमन का पैगाम दिया और दुनिया को बता दिया, इस्लाम दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता। दोस्तों, हज़रत अली का यह वाक़या आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।